नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दीपावली की पूजन के बाद आप अपनी चौकी को कैसे हटाएं और कब हटाएं। तो दोस्तों, आपने जो दीपावली का पूजन किया है उसमें आपने जो भी चौकी लगाई है उस पर आपने बहुत सारे सामान आपने पूजा पाठ के रखे होंगे। तो उनको आप परेवा के दिन छोड़ के यानी जमघट के दिन छोड़ दीजिए। जैसे आपने पूजा करी है दीपावली की रात में, वो अगले दिन एज इट इज़ रखा रहेगा। उस दिन आप उसमें कुछ भी हाथ मत लगाइए। बाकी आपको दिया या जलाना है वो जला दीजिए नेक्स्ट डे। उसके नेक्स्ट डे भैया दूज के दिन, अगर उस दिन मंगल या इतवार नहीं पड़ रहा है भैया दूज के दिन, तो आप उस दिन भी उसको सवेरे हाथ जोड़कर उठा सकते हैं। और अगर उस दिन मंगल इतवार पड़ रहा है भैया दूज के दिन, जैसे कि इस बार तो शनिवार पड़ रहा है, तो आप उस दिन भी उठा सकते हैं। बस खाली मंगल इतवार को छोड़कर आप किसी भी दिन अपने पूजा का सामान भाई दूज वाले दिन हटा सकते हैं। और सामान को हटाने का तरीका ये है कि आपने जो पूजा करी है लक्ष्मी गणेश जी, उनको आप अपने जहाँ पे भी रखना चाहते हैं उनको वहाँ पर स्थापित कर लीजिए। आपने जो सिक्का अपना चढ़ाया है उस सिक्के को आप अपने तिजोरी में रख लीजिए। और जो आपने चावल की ढेरी लगाई थी कलश अलश या नारियल रखने के लिए, उन चावलों को आप बटोर के रख लीजिए और उसको आप पक्षियों को डाल दीजिए। और बहुत से लोग तो इसको रख भी लेते हैं चावल को, तो आप जैसा भी समझिए वैसा करिए। और अगर आपने कोई भी चीज़ें चढ़ाई हैं, कमल का पुष्प चढ़ाया है, पत्ते मतलब वो पंच पल्लव लगाए हैं, ये सब लगाया है, तो ये सबको आप विसर्जन के सामान में या तो विसर्जन करा दीजिए किसी बहते हुए जल में, और नहीं तो आपके पास अगर क्यारी गमले हैं तो आप उनमें भी डाल सकते हैं अपने पत्ते। और इसी प्रकार से आपने अगर जो है नवग्रह बनाए हैं या कुछ भी किया है तो वो भी चावल उसी में सब विसर्जन वाले सामान में मिला के सब आप बहते जल में प्रवाह करा दीजिए। इसी तरह से आपने जो भी भोग लगाया है प्रसाद का, जैसे खीर, चूड़ा, लैया, बताशा, मिठाई, मेवा, ये सब भोग लगाया जाता है, तो उस सबको आप चढ़ाने के बाद दीपावली की रात ही आप उसको आधा एक घंटा चढ़ा रहने दीजिए। उसके बाद उठा के घर के परिवार के सब लोगों में बांट लीजिए और खा लीजिए। उसको रात भर के लिए मत छोड़िए, उसको उठा के उसी समय रख लीजिए। बाकी चीज़ें जो आपकी सब चढ़ी हुई हैं उनको सब नेक्स्ट डे उठाकर अच्छे से जो चीज़ें आपकी उसमें तिजोरी में रखने वाली हैं उसमें रख लीजिए। जो चीज़ें आपको जहाँ पे पूजा करनी है भगवान की मूर्ति को आप वहाँ पर रख लीजिए। और जो चीज़ें जैसे पत्ते हैं, फूल हैं, ये सब जो सूख गए हैं उनको आप चाहे अपने घर की क्यारी में डाल लीजिए और चाहे तो बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। इसी तरह से जो चावल आपने लगाए हैं पूजा में यूज़ होते हैं उनको आप पक्षियों को डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप अपनी चौकी को समेट सकते हैं। और जैसे मूर्तियाँ और तस्वीर बहुत लोग पीछे चिपकाते हैं, स्टिकर चिपकाते हैं, तो उनको भी आप फोल्ड करके रख सकते हो, उनको आप नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपना सारा सामान अच्छे से अरेंज करके हटा सकते हो। तो दोस्तों, इस जानकारी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।